हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। आम बजट 2026 को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। गिरिडीह में भी आम बजट को लेकर चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार ने इस बजट को आम जनता, किसान, युवा और मध्यम वर्ग के लिए राहत भरा बताया है। वहीं विपक्ष ने इसे जनविरोधी और चुनावी बजट करार दिया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि इस बजट में रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास, स्टार्टअप, महिला सशक्तिकरण और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। कर ढांचे में राहत से मध्यम वर्ग को फायदा होगा, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी से आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। वहीं विपक्षी दलों ने बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इसमें महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया है। विपक्ष का आरोप है कि किसानों के लिए ठोस प्रावधान नहीं किए गए और युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में बड़े उद्योगपतियों को राहत दी गई है, जबकि आम जनता को सिर्फ आश्वासन मिले हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आम बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आने वाले समय में सियासी बहस को और तेज करेंगी। अब देखना यह है कि बजट के प्रावधान जमीनी स्तर पर कितना असर डालते हैं और आम जनता को वास्तविक लाभ कब तक मिलता है। देखिए, आज भारतवर्ष के लिए बहुत ही अहम दिन। आज केंद्रीय बजट वित्त मंत्री श्रीमती नीला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया और मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत ही बारीकी से देश को किस तरह से आगे मजबूत बनाया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ये केंद्रीय बजट लाया गया है। हमारी जो उत्पादन की क्षमता, उसको विकसित करना और उत्पादन के लिए उपभोक्ता को मजबूत करना, ये हमारा इस केंद्रीय बजट में ये लक्ष्य था। किस तरह से हम फार्मा उद्योग को राहत दे सके ताकि हमारे जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं वो दवाइयों के लिए भागदौड़ उनको नहीं करनी पड़े, और बहुत से क्षेत्रों में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया गया है। खास करके आप देखेंगे कि जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि हमारा विकसित भारत बने, उन्होंने चरखे से आंदोलन किया था। उसके तहत उन्होंने जो सूत काटने का चरखे से उन्होंने अभियान किया था, उस उद्योग को भी प्राथमिकता के साथ में सीतारमण जी ने काफ़ी ध्यान देते हुए इन चीज़ों को रखा है कि हमारा किस तरह से कपड़ा उद्योग जो है ये और मजबूती के साथ पूरे विश्व में हमारा अग्रणी भूमिका निभाए। आज का यह बजट देश के गरीब, युवा, किसान, महिला और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, रोजगार पर जोर यह दिखाता है कि यह आत्मनिर्भर भारत के तरफ एक मजबूत कदम है। आज विकसित भारत 2047 का संकल्प को लेकर के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में
परम आदरणीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया। ये बजट निश्चित रूप से सभी वर्गों का इसमें ख्याल रखा गया, सभी वर्गों का हित इसमें समाहित है और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। जैसा कि आप देख लीजिए, युवा वर्ग का लेकर के हो या ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट की बात हो या किसानों के हित की बात हो करने का हो या शहरी विकास की योजना को धरातल लाने की बात हो, ये बजट निश्चित रूप से 2047 का विकसित भारत कैसे हो उसके के लिए प्रारूप रेखा तय की गई है। बजट भारत के इतिहास में सर्वाधिक बढ़िया बजट है। आज सर्वस्पर्शी बजट है। पूरा का पूरा जो है सारे वर्गों को जो है टच किया गया है, स्पर्श किया गया है। आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत के लिए ये बजट बहुत जन उपयोगी है। खास करके जो मध्यम वर्ग के लोगों को जो है इसको बहुत लाभ मिलेगा। जो कर्मचारी हैं, तनख्वाह पाने वाले हैं, इसके अलावा जो है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए सब तरह से बहुत अच्छा बजट है। इस बढ़िया बजट पेश करने के लिए आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद है। आज पेश किया गया बजट युवाओं और महिलाओं को समर्पित बजट है। यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर एक सशक्त कदम केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है और इसमें हमने देखा कि महिलाओं को न सिर्फ एक लाभार्थी का दर्जा दिया गया है बल्कि उन्हें देश के विकास में सहयोगी के रूप में आगे प्रस्तुत किया गया है। और जो गर्ल्स हॉस्टल हर जिले में बनाने का यह योजना लाई गई है, इससे महिलाओं और युवतियों को बहुत मजबूती मिलेगी, सुरक्षा एवं सम्मान मिलेगा और उन्हें आगे बढ़ने में यह कारगर एक स्टेप सिद्ध होगा। इस बजट के लिए जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करके देश को आगे बढ़ाने की ओर एक कदम बढ़ाया गया है इस बजट के जरिए, उसके लिए माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब विरोधी बजट, महंगाई चरम पर, महंगाई कैसे कम हो, जो आवश्यक वस्तुओं का दाम पर कोई नियंत्रण नहीं किया गया और साथ ही झारखंड की उपेक्षा की गई है और बड़े उद्योगपतियों के लिए और बड़े बड़े जो परियोजनाओं की घोषणा की गई है, वैसे पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का एक पीछे से बैकडोर का काम करेगा। आज जो बजट लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है, बिल्कुल ही निराशाजनक बजट है। आज देश की जो बड़ी आबादी है, जो निम्न वर्ग है और मध्यम वर्ग है, उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शून्य है। आयकर में कोई राहत नहीं है और जिस तरह से शेयर बाजार बजट भाषण के तत्काल बाद औंधे मुँह गिरा है, यही अपने आप में प्रमाणित करता है कि बजट बिल्कुल ही निराशाजनक है। इस बार की जो बजट है, उस बजट में झारखंड को इग्नोर किया गया है। दूसरी जो बात है वो गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है और जो हम कह सकते हैं कि कुछ विशेष ये शुरू से जब से आई है तब से तो वैकेंसी भी नहीं केंद्र सरकार का है। तो इन तमाम चीज़ों पे इनकम टैक्स में भी आप देखेंगे उसी प्रकार से ले दे के कहा जा सकता है कि पूंजीपतियों के लिए स्पेशल जो बहुत सारा बजट में काम किया गया है। बाकी जो गरीब गुरबे हैं, जो पूरे भारत में 65 से 70% लोग हैं, उन पर कोई ख्याल नहीं रखा गया है। आज भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया गया है। बजट से देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, विद्यार्थियों को बहुत उम्मीद रहती है, लेकिन सारे लोगों को निराशा हाथ लगी है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि जब से देश में भाजपा की सरकार आई है, तब से पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की महंगाई चरम पर है। लोगों को महंगाई से राहत ये सरकार नहीं दे पाई है और झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया भी इस बजट में नहीं दिया गया। तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि झारखंड में जनता के बीच काफ़ी निराशा है।
गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड स्थित पीएम श्री मध्य विद्यालय मानिकबाद में ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। आरोप है कि एक शिक्षक साहब पढ़ाने से पहले मूड बनाने की तैयारी में थे और इसी दौरान छात्रों के हाथ उनके बैग से एक बोतल लग गई। कहते हैं स्कूल ज्ञान का मंदिर होता है, लेकिन यह मामला कुछ अलग ही अंदाज में चर्चा में आ गया। बच्चों को जहां अक्षर ज्ञान मिलना था, वहां अचानक बोतल ज्ञान का लाइव डेमो हो गया। नतीजा, मोबाइल निकले, वीडियो बना और कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर क्लास लग गई। वीडियो वायरल होते ही अभिभावकों से लेकर मोहल्ले के चाय स्टॉल तक यही सवाल गूंज रहा है कि पढ़ाई पहले या बैग पहले। पूरा मामला गिरिडीह जिला का बताया जा रहा है और लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि आगे से इस स्कूल में सिर्फ किताबें ही खुलें, बोतलें नहीं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे पोलू हेमरम के बैग में निकला है दारू। ये दोनों बच्चे दही निकाले हैं और आप सभी देख सकते हैं। चलिए आप सभी देख सकते हैं। देखिए हम सर का बैग से चेक कर रहे हैं भाई, देखिए क्या निकल रहा है। ये पोलू हेमरम का बैग है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दारू निकला है बैग में। अभी इसको पैकेट में रख लो, पैकेट में रख लो। अभी सर को दिखाना है कितना पिया है इसको। टेंशन का ले हम रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं ये गलत बात है, टेंशन की बात नहीं। कार्ड को तुम लोग यहाँ ही कर रहे, अलमरा तोड़ करके ले जाओ। चोरी कर लेगा, गेट ताला तोड़ के रात को। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 अंतर्गत गांव जगपतारी में निजी जमीन पर सड़क निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। इस मामले में गांव जगपतारी निवासी मुस्तफा मदारी ने प्रशासन को लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। आवेदक के अनुसार उनकी रियायती भूमि पर बिना अनुमति पीसीसी सड़क निर्माण के लिए ईंट, बालू व अन्य सामग्री गिराई गई है। आवेदन के मुस्तफा मदारी ने बताया है कि संबंधित भूखंड से जुड़ा मामला पहले से न्यायालय में लंबित है। इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा नगर निगम के माध्यम से सड़क पास कराकर उनकी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि निजी भूमि पर जबरन सड़क निर्माण से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। मामले पर नगर निगम के जूनियर इंजीनियर ने कहा कि आवेदन प्राप्त हो चुका है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जेई ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने तक सड़क निर्माण कार्य पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई ठेकेदार या संबंधित व्यक्ति रोक के बावजूद कार्य करता पाया गया तो यह नियमों का उल्लंघन होगा और उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। 2005 में मेरा पिताजी डेथ कर दिया। 6 से ये सब गेम खेलने शुरू कर दिया, उल्टा सीधा 2 के 4, 4 के 8, 10 ऐसे घपलाबाजी करने लगा। ये लोग गोतिया लोग मोहल्ला वाला, दूसरे मोहल्ला वाला भी मिलजुल करके। अभी मामला क्या है? अभी सर जो रोड बन रहा है, सर्वे बोल रहा है कि पीसीसी रोड बन रहा है, तो पीसीसी रोड मेरा ज़मीन पर कैसे बना रहे भैया? ये तो हम सिविल लड़ रहे हैं, ये ज़मीन मेरा है, आप लोग दबरगिरी करते हैं। लिखित आवेदन किसको दिए आप? निगम को? इससे हाँ, नगर निगम में दिए। ये थाना में बोलो कि हम नहीं लेंगे, थाना वाला बोलो जहाँ से पास हुआ वहाँ पर जला के दो और उससे कार्रवाई करवा। तो वहाँ गए तो बोलता बड़ा बाबू नहीं है, तो फलना नहीं है। तो यहाँ गया तो फिर वो बोला कि ठीक कल जांच में आ जाएंगे, रोड तुम वहीं घर में रहना, हम जाएंगे जांच करने के लिए। तो कल ठीक है सर, तो नहीं आया। कल था दौड़ा दौड़ी वोट वाला, तो कल नहीं भेटा तो सीओ के जाकर के कागज़ दिए हैं। बड़ा बाबू जो वहाँ वो लोग का है उससे हम सिग्नेचर करके हम रात हो गया। अच्छा हम जा रहे घर, कल के हम दे देंगे, तुम जा कर के भेंट कर लेना कल। ठीक है सर। तो कहमा लगा देता है सर, हम गरीब आदमी हैं, सब ज़मीन लूट रहा है, माफिया लोग तंग कर रहा है, फजत कर रहा है, उल्टा सीधा करके धमकी चमकी देता है, मार देंगे, काट देंगे, तालाब गड़ देंगे सर। और इन्हों सब लूट जाता है, हमारे पर अकेले देखता है। हाँ, ज़मीन छीनने के लिए बहुत कोशिश करता है, कैसे उल्टा पुल्टा करे।
तीसरी प्रखंड के खिजूरी पंचायत स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय खिजूरी की रसोई में शनिवार मध्य रात्रि चोरी की घटना सामने आई है। सुबह जानकारी मिलते ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैदर अली ने तीसरी थाना को लिखित सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। सूचना के आधार पर तीसरी थाना की टीम सब इंस्पेक्टर लव कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और पाठशाला का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 2 गैस सिलेंडर गायब पाए गए जबकि अन्य बर्तन सुरक्षित मिले। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन पिछले चुनाव के समय तार क्षतिग्रस्त हो जाने से कैमरे बंद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय विकास फंड में राशि उपलब्ध होने के बावजूद प्रबंधन समिति की बैठक पूरी नहीं हो पाने के कारण मरम्मत कार्य आगे नहीं बढ़ सका। विद्यालय परिसर की 4 दीवारी केवल 3 से 4 फीट ऊंची है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि इसी रास्ते से असामाजिक तत्व अंदर दाखिल हुए। पुलिस ने आसपास के इलाकों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी है और सीसीटीवी मरम्मत व सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह भी दी गई है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि अगर समय रहते निगरानी व्यवस्था दुरुस्त होती तो शायद इस तरह की घटना रोकी जा सकती थी। हमारे विद्यालय में गत रात यानी 31 जनवरी 26 के रात में 31 जनवरी स्कूल के ये पाठशाला में ताला लगा हुआ था, तो सुबह पता चला कि ताला खुला हुआ है। देखते हैं तो पाठशाला से 2 गैस सिलेंडर गायब, बर्तन वगैरह सब ठीक है और ऐसे आसपास कुछ पता नहीं चला। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हैदर। प्रधानाध्यापक हैं। विद्यालय में सीसीटीवी है? कैमरा है, लेकिन वो अभी क्षतिग्रस्त है, उसको बनवा रहे हैं हम लोग। शब-ए बारात पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और भाईचारे के माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार ने की। बैठक में शांति समिति के सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी मौजूद रहे। थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार ने कहा कि शब-ए बारात धार्मिक आस्था और आपसी सौहार्द का पर्व है, जिसे सभी को मिलजुल कर शांति के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क रहेगी। विशेष रूप से तेज रफ्तार बाइकर्स, हुड़दंग मचाने वालों, अनावश्यक शोर शराबा करने वालों और शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी ने शांति समिति सदस्यों से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को शांति और संयम बनाए रखने के लिए प्रेरित करें और किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि या समस्या की सूचना तुरंत पुलिस को देने की बात कही। बैठक में मौजूद स्थानीय प्रतिनिधियों ने प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। सभी ने एक मत से कहा कि गिरिडीह में शब-ए बारात पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। गिरिडीह जिले के पपरवा टांड में रविवार को झारखंड कुलियरी मजदूर यूनियन की ओर से आभार सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह शामिल हुए। यूनियन सदस्यों ने अतिथियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और मजदूर मौजूद रहे। यूनियन की ओर से बताया गया कि कोलियरी क्षेत्र में ओपन कास्ट माइंस को दोबारा शुरू कराने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मंत्री सुदीव्य कुमार के प्रयासों को लेकर ये आभार सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि बंद पड़ी माइंस को पुनः शुरू कराने और कोलियरी के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार लगातार पहल कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है। उन्होंने कहा कि ओपन कास्ट माइंस को फिर से चालू करने की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है और मजदूरों की आवाज के साथ सरकार खड़ी रहेगी।
वहीं झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सह मुखिया शिवनाथ साहब ने मजदूरों से संगठित रहने की अपील की और कहा कि असंगठित मजदूरों को भ्रमित करने वाले तत्वों से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने मजदूर हितों को प्राथमिकता देने की बात कही। कार्यक्रम में हरगौरी साहब छक्कू, अर्जुन रवानी, तेजलाल मंडल, दिलीप मंडल, मोहम्मद अनवर समेत यूनियन के कई सदस्य उपस्थित रहे। अब हमारे बीच आंदोलन कोलियरी क्षेत्र की समस्याएं और समस्याओं के व्यापक स्वरूप सिर्फ मजदूर हित के मसले नहीं, कोलियरी हित के मसलों पर भी संघर्ष करने वाले वो तमाम साथी जो आज मेरे सामने बैठे हैं, इस क्षेत्र से संगठित भाव से जुड़ी हमारी तमाम माताएं बहनें जिन्होंने हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 3 दशकों से ज्यादा जो मेरे राजनीतिक जुड़ाव का दौर रहा, उस दौर में इस कोलियरी के अनेक उतार चढ़ावों को हम लोगों ने देखा। हम कोलियरी के एक स्टेक होल्डर या उसके एक साझेदार की हैसियत से रहे और हम लोगों ने हमेशा यह प्रयास किया कि यह इंडस्ट्री चले, भारत सरकार का यह उपक्रम चले, और जब यह उपक्रम चलेगा तो गरीब के घर का चूल्हा भी जलेगा और उसके पेट की आग भी जलेगी। बहुतेरे मौके आए जिन मौकों में लोगों ने यह भी कोशिश की कि झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन को कमजोर किया जाए। बहुतेरे मौके पर यह भी कोशिश हुई प्रबंधन के तरफ से कि झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की उपेक्षा की जाए। तो मैं इस मंच से प्रबंधन से लेकर उन तमाम ताकतों को यह एक संदेश देना चाहता हूं कि झारखंड की धरती पर अवस्थित करहरबारी हो, चाहे ओपन कास्ट हो, चाहे बनियाडी हो, इस पर झारखंडियों का हक चलेगा, किसी और के हक चलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं प्रबंधन से लेकर उन तमाम ताकतों को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, मुक्ति मोर्चा और जेसीएमयू जब उतरेगा तो सारे विरोधियों को हमवार करने की ताकत झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन रखता है। गिरिडीह शहर के बरगंडा महिला कॉलेज रोड में रविवार को इल्सो उद्योग मित्रा CSC सेंटर का शुभारंभ किया गया। सेंटर का उद्घाटन मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष रंजीत राय ने फीता काटकर किया। सेंटर संचालक संजीव कुमार उपाध्याय ने बताया कि यहां GST रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ITR, शॉप एक्ट, TDS, ट्रेडमार्क, FSSAI, कंपनी रजिस्ट्रेशन, बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिजिटल सिग्नेचर, MSME व PMEGP लोन आवेदन, पैन 10 जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही लोगों डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, एंड्रॉइड ऐप डिजाइन और ऑनलाइन विज्ञापन जैसी डिजिटल सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल गिरिडीह के युवाओं और छोटे उद्यमियों को व्यावसायिक प्रक्रिया आसान करने में मदद करेगी। वहीं उद्घाटन अवसर पर रंजीत राय ने सेंटर के सफल संचालन की शुभकामनाएं देते हुए संचालक के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में संजीव सिंह गुड्डू, ओम प्रकाश राय, रंजीत कुमार उपाध्याय, निर्भय सिंह, साहिल शर्मा, अभिषेक राय, शिवम सिंह, प्रकाश सिंह सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बुलाने पर यहाँ अपना समय, कीमती समय निकाल कर आए। खास करके हमारे जिलाध्यक्ष जी रंजीत राय जी, इसके बाद ओम प्रकाश जी और निर्भय दा जी और सभी जो भी मीडिया के बंधु हैं,
सबों को हमारा तहे दिल से धन्यवाद। आज दिनांक 1 फरवरी 2026 को हम लोग एल्सो उद्योग मित्रा CSC और GST सुविधा केंद्र का यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं। आज से पूरे गिरिडीह वासियों को यहाँ इस टेबल के थ्रू GST रजिस्ट्रेशन और GST रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं वो 1 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसके बाद जितने भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग सर्विसेज है, टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज है और डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज है, जो बिजनेस के ग्रोथ के लिए काफ़ी नितांत आवश्यक है, वो सारी सेवाएं हम यहाँ से आज दिनांक से लोगों को, पूरा गिरिडीह वासियों को उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आज न्यू बरगंडा RK महिला कॉलेज के समीप संजीत जी के द्वारा AILSO उद्योग मित्र CSC सेंटर का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले तो हम इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधा देंगे, चाहे वो GST का क्षेत्र हो, ITR का क्षेत्र हो, किन्हीं को उद्यम सर्टिफिकेट बनाना हो या कोई भी ऑनलाइन सर्विस जो चाहिए, वो सारे तरह के जितने भी सुविधा है ये इस सेंटर से देंगे और हम चाहेंगे कि आसपास के लोग इनसे जुड़े और जुड़कर काम करें। धन्यवाद। माहुरी वैश्य महामंडल के तत्वाधान में स्थानीय सिद्धिदात्री मां मथुराजनी मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय हनुमान चालीसा पाठ महायज्ञ का रविवार को भव्य समापन हुआ। भक्ति, श्रद्धा और अनुशासन से भरे इस आध्यात्मिक आयोजन ने गिरिडीह में नया इतिहास रच दिया। 51,000 पाठों के संकल्प के साथ शुरू हुए इस महाअनुष्ठान में श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिली, जिसके परिणाम स्वरूप हनुमान चालीसा पाठ की संख्या 1,51,000 से अधिक तक पहुंच गई। आयोजन के प्रभारी धर्म संचार मंत्री कंचन एकघरा एवं मंदिर प्रभारी मनीष आकाश के कुशल नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया। संगठन मंत्री प्रदीप कुमार, उमेश माथुर और अशोक विस्ख्यार सहित पूरी टीम ने सामूहिक प्रयास से इस लक्ष्य को हासिल किया। महायज्ञ की सबसे बड़ी शक्ति माहुरी महिला समिति रही, जिनकी मातृशक्ति ने 7 दिन निरंतर पाठ के साथ साथ व्यवस्थाओं को भी सशक्त रूप से संभाला। पूर्णाहुति के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने इसे समाज और वैश्य कल्याण का संकल्प बताते हुए धर्म, राष्ट्र और परिवार में सामंजस्य बनाए रखने का संदेश दिया। शाह मां मथुराजनी मंदिर में 26 तारीख से हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था और हम लोगों ने 51,000 सोचा था, लेकिन ये 1.5 लाख से ऊपर चला गया। सारे जितने लोग हैं बहुत खुश भी हैं कि पहली बार गिरिडीह में इस तरह का मंदिर में कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छी तरह से हुआ है। और यहाँ पे एक और मंदिर बन रहा है जो भव्य और विशाल बन रहा है। माहुरी वैश्य महामंडल की मंदिर समिति के द्वारा 26 तारीख से 7 दिवसीय 51,000 हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया था। उसी के तहत आज 1 फरवरी जो पूर्णिमासी भी है, माघ पूर्णिमासी, उस दिन पूर्णावती थी और पूर्णावती में पाठ के अलावा आज सत्यनारायण भगवान कथा का आयोजन इस छात्रावास मंदिर परिषद में प्रत्येक माह होता है। तो सत्यनारायण भगवान का कथा के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए भंडारा का आयोजन किया गया है। और मैं आपको बताने में हर्ष लग रहा है कि 51,000 जो हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को हमने पार करके लगभग 1.5 लाख पहुंचा दिया। और इसका श्रेय गिरिडीह और इर्द गिर्द और पूरे तमाम 43 मंडल की माताओं को, महिलाओं को जाता है,
जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इसको सफल बनाया। और आयोजन समिति का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उनके बिना जो है ये कार्यक्रम संभव नहीं था। और ये कार्यक्रम एक आयोजित था, धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन इसका उद्देश्य था समाज की एकता को बरकरार के रखना और संगठन मौर्य वैश्य महामंडल को संगठित करना।